अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज मुंबई गए थे घूमने के लिए, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हम कहाँ गए थे। ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क में हूँ मैं, और ब्रुकलिन वहाँ एक सिटी का नाम है ब्रुकलिन, वहाँ पे है ये जगह बे पार्क रोड। तो ये साइड सारा बिल्कुल ओशन के साथ है, बिल्कुल ओशन के साथ ट्रैक बना हुआ है, आप बाइक चला सकते हैं। यहाँ पे फ़िशिंग करते हैं लोग। अभी आगे आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि लोग फ़िशिंग भी कर रहे हैं, और साथ ही बेंच बने हुए हैं, उस पर बैठ के वेदर को एंजॉय कर लेते हैं। और वेदर खूबसूरत भी बहुत था, और पानी को देखना तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाती हूँ सारा कि बहुत प्यारा व्यूज़ था, और दरख्त भी बहुत प्यारे लग रहे थे, ग्रीन ग्रीन। आइसक्रीम ट्रक खड़ा होता है तो बच्चे उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तो काफ़ी अच्छी जगह है ये बैठने की, वॉक करने के लिए भी ट्रैक काफ़ी अच्छा है ना। किसी चीज़ में फंस गया था। अगर कोई फिश होती तो मूव होती है। हाँ, पता नहीं क्या है। फिश नहीं है तो चीज़ है ना, अब हो गई है। लेट्स सी। हाँ, वो नहीं मेरा वो स्टक हो गया, उसको तोड़ना पड़ेगा। लेट्स सी। यहाँ पे वो काफ़ी लोग फ़िशिंग कर रहे थे, तो उनकी फ़िशिंग की ना जो वायर होती है वो उसमें स्टक हो गई थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बैठ के देखते रहे खड़े होके कितनी देर के वो क्या करते हैं, लेकिन एंड पे उन दोनों काफ़ी टाइम लगा। तो उसके बाद जाके निकली थी, तो फिश नहीं थी आई, वो कहीं नीचे स्टक हो गया था किसी पत्थर के साथ, या कोई रॉक उसके साथ आ गया, या पता नहीं कुछ गार्बेज था, कुछ ऐसा हो गया। जी, तो आगे भी आपको दिखाती हूँ। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, कुछ लोग बाइक चला रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं, हम लोग भी वॉक कर रहे थे, और फिशिंग तो चल ही रही है साइड पे। जितने भी लोग खड़े हैं इधर फेंस के पास, वो सब ज़्यादातर वो फ़िशिंग कर रहे होते हैं। तो खूबसूरत जगह है, आप रिलैक्सिंग फ़ील करते हो अपने आप को कि लाइक वॉक कर लो या बैठ जाओ, और पानी को देखते रहना तो मेरे लिए तो बहुत ही रिलैक्सिंग है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगता है, लेकिन पानी, समुद्र के किनारे जाके पानी को देखना बहुत अपने आप को रिलैक्स फील करवाता है, अच्छा लगता है। और यहाँ पे बिल्कुल साथ ही हाईवे जा रहा है, बेल्ट पार्क वे इसको कहते हैं, तो काफ़ी फास्ट हाईवे है। तो खूबसूरत जगह है, आप जाते हैं एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी आई हुई थी, क्योंकि अब पढ़ाने के दिन है, तो काफ़ी लोग घर में रह रहे हैं कि ना तंग आ गए हैं। तो ब्रुकलिन में वैसे भी अपार्टमेंट सिस्टम है, घर भी हैं लोगों के, लेकिन ज़्यादा कम्युनिटी मेजॉरिटी जो सी है ना अपार्टमेंट्स में रहती है। तो फिर घर में लाइक फ्लैट्स के जैसे होता है, लाइक 3-3 4-4 कमरों के फ्लैट, बंदा थक जाता है ना, तो इसलिए पार्क्स में आना तो बंदे को थोड़ा फ्रेश कर देता है। तो इस वजह से हम लोग भी, मैं भी न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन में अपार्टमेंट में ही रहती हूँ, तो फिर दिल चाहता है थोड़ा बाहर चले जाएँ, तो फिर ज़रा फ्रेश एयर मिल जाती है, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कि ये जेट स्की करे, 2-3 बाइक्स हैं, तो इसको जेट स्की कहते हैं। तो समुंदर में ये बिल्कुल आपको मैंने क्लोज़अप करके दिखाया है, बड़ा खूबसूरत लग रहा था इनको देखना। दिल तो मेरा चाह रहा था कि मैं भी करने लग पड़ूँ, लेकिन मैं जा नहीं दे सकती। मैंने कहा चलो मैं खड़े होकर देख लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा था, लाइव देखने का तो अपना ही मज़ा था। तो मैं काफ़ी देर खड़े होकर इसको देखती रही, लेकिन मैंने वीडियो में बिल्कुल थोड़ा सा बनाया कि आप लोग बोर ना हो जाए, तो इस वजह से काफ़ी मज़ा आ रहा था देखने का। काफ़ी स्पीड से ये लोग रेसिंग कर रहे थे, फ़न कर रहे थे वो लोग, तो अपना खूब इंजॉय किया जो भी थे, और मैं उनको देख देख के इंजॉय कर रही थी। और मैंने कहा साथ ही साथ आप लोगों को भी दिखाती हूँ, और आप लोग भी कहते हैं कि आप लोग भी इंजॉय करें। तो बिल्कुल बड़ा मज़ा आया देख के।
वहाँ से हम फारिग होके तो डिनर करने आ गए थे। मैमो शीश कबाब टर्किश प्लेस है, काफ़ी अच्छा खाना है इनका, टर्किश फूड है, हमें तो बहुत पसंद है। लेट्स सी आपको देख के कैसा लगता है। तो ये जैरो का इनका स्टेशन है, लाइव जैरो बना रहे होते हैं, इसको आप शौरमा भी कहते हैं। इसमें लैम्ब का, चिकन का शौरमा या जैरो जो भी आप कह लें, जो कहना आपको आसान लगे, अच्छी है सारी डिशेज़ हैं। यूजली हम इनसाइड डाइन करते हैं, लेकिन अब ये कोरोना की वजह से आउटसाइड में सारी सिटिंग किया हुआ उन्होंने। अंदर इन्होंने बहुत प्यारा पीछे वॉलपेपर लगाया हुआ है, खूबसूरत जगह है बैठने के लिए। और सूप तो हमें इनका हमेशा से ही पसंद है। मैं सोच रही हूँ कि मेन्यू से शुरू करूँ और आपको दिखाऊँ। काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस हैं इनके पास। ये सब एपिटाइजर्स, ये मेन कोर्सेस। मेरे बेटे यान को इनका सूप पहली दफ़ा ट्राई कर रहा है। कभी हमने इनका सूप ट्राई नहीं किया, लेकिन उसका दिल चाह रहा था सूप पीने को, तो वो ट्राई कर रहा है। देखें। ओके यान, लेट्स सी। फर्स्ट चेक इनसाइड, व्हाट्स दे हैव इनसाइड। दे हैव चिकन एंड वेजिटेबल। इस मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा ये ना शोरबे वाला सालन है और उसमें सब्जियां डाली गई हैं। लेट्स सी। यान कैसा है? गुड। अच्छा, ओके, मैं ट्राई करके देखती हूँ। यान तो अपना शुरू हो गया, उसको काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो ऑलमोस्ट मैंने टेस्ट कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे वेजिटेबल, फिर जैसे शोरबे का सालन है और सूप है। थोड़ी सी सॉल्ट एंड पेपर डाल के बिल्कुल अपना टेस्ट बना। तो हमस एंड ब्रेड तो आ गई है। तो हमस के ऊपर ये थोड़ा विनीगर डाल के, एप्पल साइड विनीगर और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालती हूँ, तो मज़े का लगता है। यस, तो हमारे प्लेटर्स आ गए। ये चिकन चॉम्प और जैरो, चिकन जैरो, चिकन दाना। अभी एक दो चीज़ें और हैं, वो भी आएंगी। जैसे आते हैं आपको दिखाऊंगी कि हमने आज क्या क्या खाया डिनर में। रस फूड भी आ गया है। इनकी ये ब्रेड बहुत मज़े की लगती है, हम इसको कीमे वाली रोटी कहते हैं। बड़ी मज़े की क्रिस्पी सी बनती है। इसके साथ ये सब सैलड और स्मोक्ड चिलीज़। तो मैं इसको इस तरह से ट्राई करती हूँ हमेशा, मुझे अच्छा लगता है। लेट्स डाल के फिर ऊपर थोड़ा सा लेमन एंड ब्लैक पेपर, थोड़ी सी हार्ड सॉस, और अब इसको ट्राई करते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।